स्वागत है। इतिहास के सुनहरे पन्नों की अनोखी यात्रा पर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दुर्योधन का अंतिम संवाद और युद्ध के बाद का इतिहास। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के संघर्ष का प्रतीक है। इस युद्ध में कौरवों का विनाश हुआ और अंत में केवल दुर्योधन ही बचा था। गदा युद्ध में भीम के हाथों पराजित होने के बाद जब दुर्योधन घायल होकर धरती पर पड़ा था, तब उसने जो संवाद किए वे उसके व्यक्तित्व, विचारधारा और उसके अंत का सार प्रस्तुत करते हैं। दुर्योधन का अंतिम युद्ध और पराजय। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म, द्रोण, कर्ण और शकुनी सहित सभी प्रमुख कौरव योद्धा मारे गए थे। अब केवल दुर्योधन बचा था, जो युद्ध में अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह घायल अवस्था में एक झील में जाकर छिप गया ताकि खुद को सुरक्षित रख सके और उपयुक्त समय पर फिर से राज्य पर अधिकार जमा सके। श्री कृष्ण ने पांडवों को उसकी छिपने की जगह बता दी और जब पांडव वहां पहुंचे तो उन्होंने दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारा। दुर्योधन ने कहा कि वह अकेले ही पांडवों का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन यह युद्ध केवल गदा युद्ध होगा। भीम और दुर्योधन के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन श्री कृष्ण की प्रेरणा से भीम ने उसकी जंघा पर प्रहार किया, जिससे वह धरती पर गिर गया। दुर्योधन का अंतिम संवाद। जब दुर्योधन भूमि पर पड़ा हुआ था, तब उसके मन में विभिन्न विचार उठ रहे थे। उसने पांडवों, श्री कृष्ण और स्वयं के भाग्य पर कई टिप्पणियां की। एक, अपने जीवन पर गर्व। जब युधिष्ठिर ने उसे उपदेश दिया कि उसका पतन अधर्म के कारण हुआ, तो दुर्योधन ने गर्व से कहा, मैंने अपना जीवन अपनी शर्तों पर जिया। मैं न किसी के आगे झुका, न किसी से दया मांगी। मैं एक राजा की तरह जन्मा और राजा की तरह ही मर रहा हूं। उसका यह कथन उसकी महत्वाकांक्षा और अभिमान को दर्शाता है। 2, पांडवों पर व्यंग्य और कटाक्ष। दुर्योधन ने पांडवों से कहा, तुम लोगों ने छल, कपट और श्री कृष्ण की सहायता से युद्ध जीता है। यह कोई सच्ची विजय नहीं है। तुम सभी हमेशा श्री कृष्ण की शरण में रहे, जबकि मैं अकेला ही खड़ा रहा और लड़ा। यहाँ वह पांडवों की नैतिकता पर सवाल उठा रहा था, क्योंकि उन्होंने कई मौकों पर युद्ध में नीति से हटकर कार्य किया था। 3, धर्म, अधर्म और न्याय पर विचार। जब श्री कृष्ण ने कहा कि अधर्म के कारण उसे यह दिन देखना पड़ा, तो दुर्योधन ने उत्तर दिया, जिसे तुम अधर्म कहते हो वही मेरी निष्ठा थी। मैंने राज्य के लिए संघर्ष किया, अपने अधिकार के लिए लड़ा। यदि यही अधर्म है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। उसका यह कथन दिखाता है कि वह अपने कर्मों को गलत नहीं मानता था। 4, स्वर्ग और योद्धा का गौरव। दुर्योधन ने घोषणा की कि वह सीधा स्वर्ग जाएगा, क्योंकि उसने एक क्षत्रिय की तरह युद्ध किया और मरा। तुम लोग इस युद्ध को जीतकर भी इस धरती पर अपने पापों का भार ढोते रहोगे, जबकि मैं युद्ध में वीरगति प्राप्त कर सीधा स्वर्ग जाऊंगा। उसका यह विश्वास उसके योद्धा धर्म को प्रदर्शित करता है। 5, श्री कृष्ण पर कटाक्ष। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा, हे माधव, तुमने पांडवों की सहायता करके यह युद्ध जिताया, लेकिन यह कोई महान विजय नहीं है। यह छल और नीति का खेल था, जिसमें मैं हार गया। परंतु याद रखना, इतिहास मुझे एक महान योद्धा के रूप में याद रखेगा। इस प्रकार दुर्योधन अपने जीवन और पराजय को अपने ही नजरिए से देखने की कोशिश कर रहा था। दुर्योधन का अंत। दुर्योधन की मृत्यु के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य वहां पहुंचे। अश्वत्थामा ने उसकी पराजय देखकर प्रतिज्ञा ली कि वह पांडवों से बदला लेगा। इसी प्रतिशोध की भावना में उसने पांडवों के शिविर में जाकर द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, जिसे बाद में पांडवों ने अधर्म करार दिया।
दुर्योधन की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर का सिंहासन युधिष्ठिर को सौंप दिया गया और धर्मराज के रूप में उनकी प्रतिष्ठा स्थापित हुई। दुर्योधन के चरित्र का विश्लेषण। दुर्योधन को अक्सर एक नकारात्मक चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उसकी कुछ विशेषताएं उसे एक सशक्त व्यक्तित्व भी बनाती हैं। 1. आत्मसम्मान और स्वाभिमान। दुर्योधन का सबसे बड़ा गुण उसका आत्मसम्मान था। उसने कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और अंत तक अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखा। 2. मित्रता और निष्ठा। उसकी मित्रता कर्ण के प्रति अद्वितीय थी। उसने हमेशा कर्ण को सम्मान दिया और कभी उसे किसी भी प्रकार से छोटा महसूस नहीं होने दिया। 3. युद्ध और नेतृत्व क्षमता। युद्ध में उसने साहस और वीरता दिखाई। यदि वह श्री कृष्ण के पक्ष में होता तो शायद महाभारत का परिणाम कुछ और ही होता। 4. घमंड और अधर्म। उसका सबसे बड़ा दोष उसका अहंकार था। उसने सत्ता के मोह में कई अन्याय किए, जैसे कि द्रौपदी का अपमान और विदुर, भीष्म तथा द्रोण के सुझावों को अनदेखा करना। 5. अंत तक अपनी विचारधारा पर अडिग रहना। युद्ध के अंत में जब वह मरणासन्न था, तब भी उसने अपनी विचारधारा को नहीं बदला। उसने अपने जीवन को सही ठहराया और अपनी पराजय को भी गरिमा के साथ स्वीकार किया। निष्कर्ष। दुर्योधन का अंतिम संवाद महाभारत की सबसे भावनात्मक और दार्शनिक घटनाओं में से एक है। यह संवाद केवल उसकी हार की गाथा नहीं है, बल्कि उसके मनोविज्ञान और उसके दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। उसने अपने भाग्य को स्वीकार किया, लेकिन खुद को पराजित नहीं माना। उसने धर्म और अधर्म की परिभाषाओं पर सवाल उठाए। उसने स्वर्ग जाने की बात कहकर अपने आत्मसम्मान को अंत तक बनाए रखा। महाभारत में दुर्योधन का चरित्र एक जटिल व्यक्ति का उदाहरण है, जो नायक और खलनायक दोनों की छवि रखता है। उसकी हार केवल एक युद्ध की हार थी, लेकिन उसका व्यक्तित्व और विचारधारा अमर रही। अश्वत्थामा वध का विस्तृत इतिहास। महाभारत भारतीय इतिहास का सबसे महान और रहस्यमयी ग्रंथ है, जिसमें धर्म, अधर्म, न्याय, प्रतिशोध और नीति की अद्भुत कथाएं समाहित हैं। इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक हैं अश्वत्थामा, जो अमरत्व का श्राप प्राप्त करने वाले दुर्भाग्यशाली योद्धा थे। हालांकि अश्वत्थामा वध शब्द सुनने में आता है, लेकिन यह पूरी तरह सत्य नहीं है, क्योंकि अश्वत्थामा को शारीरिक रूप से नहीं मारा गया था, बल्कि उन्हें एक भयंकर श्राप दिया गया था, जिसने उनके जीवन को मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक बना दिया। इस विस्तृत लेख में हम अश्वत्थामा के जन्म से लेकर उनके वध या श्राप तक की पूरी कहानी का विस्तार से वर्णन करेंगे। अश्वत्थामा का जन्म और प्रारंभिक जीवन। अश्वत्थामा महर्षि द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। द्रोणाचार्य महान ब्राह्मण और कुशल योद्धा थे, जिन्होंने कौरवों और पांडवों को युद्धकला सिखाई थी। अश्वत्थामा के जन्म के समय ही उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी, जिससे उन्हें कई प्रकार की शक्तियां प्राप्त थीं। अश्वत्थामा की विशेषताएं। 1. अमरत्व। अश्वत्थामा को शिव का आशीर्वाद प्राप्त था, जिससे वे अमर माने जाते थे। 2. मणि का प्रभाव। उनके माथे पर स्थित मणि उन्हें किसी भी हथियार, बीमारी और भूख से सुरक्षा प्रदान करती थी। 3. महान योद्धा। वे जन्म से ही महायोद्धा थे और उन्हें द्रोणाचार्य ने सर्वश्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी थी। अश्वत्थामा हमेशा एक कुशल योद्धा रहे, लेकिन उनके स्वभाव में क्रोध और अहंकार भी था, जो आगे चलकर उनके पतन का कारण बना। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा की भूमिका। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा। उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया और अपने युद्ध कौशल से कई पांडव योद्धाओं को पराजित किया। द्रोणाचार्य का वध और अश्वत्थामा का क्रोध। महाभारत युद्ध के दौरान कौरवों की सेना कमजोर पड़ने लगी।
द्रोणाचार्य ने युद्ध में भयंकर संहार किया, लेकिन श्रीकृष्ण और पांडवों ने एक योजना बनाई। एक युद्ध में छल श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से कहलवाया, अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने जानबूझकर यह नहीं कहा कि यह अश्वत्थामा हाथी था, न कि द्रोण का पुत्र। 2 द्रोणाचार्य का विश्वास। सत्यवादी युधिष्ठिर से यह सुनकर कि अश्वत्थामा मारा गया, द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र छोड़ दिए और ध्यान में लीन हो गए। 3 धृष्टद्युम्न द्वारा वध। इसी अवसर का लाभ उठाकर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। जब अश्वत्थामा को यह समाचार मिला तो वे अत्यधिक क्रोधित हो गए और प्रतिशोध की आग में जलने लगे। अश्वत्थामा का प्रतिशोध और पांडव पुत्रों का वध। युद्ध में कौरवों की पराजय निश्चित हो चुकी थी। दुर्योधन भी भीम के हाथों मारा गया। अश्वत्थामा ने अपना बदला लेने के लिए एक भयानक योजना बनाई। रात में पांडव शिविर पर आक्रमण। एक रात में प्रवेश। अश्वत्थामा ने कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ मिलकर पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। 2 छल और धोखे से आक्रमण। उन्होंने सोते हुए सैनिकों पर आक्रमण किया और बिना युद्ध किए ही सभी को मार दिया। 3 द्रौपदी के पुत्रों की हत्या। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों उपेंद्र, सुतसोम, श्रुतसेन, श्रुतकीर्ति और श्रुतकर्मा को मार डाला, जिन्हें उन्होंने भूलवश पांडव समझ लिया था। अर्जुन और अश्वत्थामा का अंतिम संघर्ष। जब द्रौपदी को अपने पुत्रों की हत्या का समाचार मिला तो वह अत्यंत शोकाकुल हो गईं। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वे अश्वत्थामा को बंदी बनाएंगे और उन्हें उचित दंड देंगे। अर्जुन का पीछा। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया और उनसे युद्ध किया। 2 ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, जिसका मुकाबला करने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। 3 विनाश की संभावना। दोनों ब्रह्मास्त्रों के टकराने से पूरी पृथ्वी के नष्ट होने की संभावना बन गई। तब ऋषि व्यास ने हस्तक्षेप किया और दोनों योद्धाओं से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा इसे वापस नहीं ले सके, इसलिए उन्होंने इसे अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। श्रीकृष्ण का श्राप और अश्वत्थामा का पतन। अश्वत्थामा की मणि छीन ली गई। श्रीकृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से उनकी दिव्य मणि निकाल ली, जिससे वे अपनी सभी शक्तियां खो बैठे। 2 श्राप। श्रीकृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वे 6000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकते रहेंगे, किसी भी जीव से बात नहीं कर पाएंगे और भयंकर पीड़ा में जीवन व्यतीत करेंगे। 3 अश्वत्थामा का दुर्भाग्यपूर्ण जीवन। अश्वत्थामा को इस श्राप के कारण मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक जीवन जीना पड़ा। क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं? अश्वत्थामा के अमर होने की कई कथाएं हैं। भारत के कई स्थानों में उन्हें देखे जाने का दावा किया गया है, विशेष रूप से मध्य प्रदेश के जंगलों, उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र और कुछ मंदिरों में। बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। कहा जाता है कि यहाँ एक मंदिर में अश्वत्थामा रोज शिवलिंग पर पूजा करने आते हैं। 2 हिमालय में भटकना। कुछ साधुओं ने दावा किया है कि उन्होंने एक अद्भुत शक्ति संपन्न व्यक्ति को हिमालय में देखा है। निष्कर्ष। अश्वत्थामा का वध नहीं हुआ, लेकिन उन्हें इतना भयानक श्राप मिला कि वे मृत्यु से भी अधिक पीड़ा में जीने को मजबूर हो गए। महाभारत के इस प्रसंग से यह सीख मिलती है कि अधर्म और क्रोध में किया गया कार्य मनुष्य के लिए कितनी बड़ी सजा बन सकता है। अश्वत्थामा अमर हैं, लेकिन उनकी अमरता एक श्राप है, आशीर्वाद नहीं। महाभारत युद्ध की समाप्ति और परिणाम। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र में चला। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म, नीति और अनीति, लोभ और त्याग, भक्ति और अहंकार के बीच का संघर्ष था। युद्ध के अंत तक पांडव विजयी हुए, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। दोनों पक्षों के वीर योद्धा मारे गए। हस्तिनापुर का राजवंश लगभग समाप्त हो गया और पृथ्वी रक्त से लथपथ हो गई।
इस लेख में हम युद्ध की समाप्ति, दुर्योधन की पराजय, धृतराष्ट्र और गांधारी के शोक, अश्वत्थामा के प्रतिशोध और युधिष्ठिर के राज्याभिषेक तक की घटनाओं का विस्तृत वर्णन करेंगे। युद्ध का अंतिम दिन और दुर्योधन की पराजय। महाभारत युद्ध का 18वां दिन सबसे महत्वपूर्ण था। इस दिन दुर्योधन को एहसास हो गया कि वह लगभग अकेला रह गया है। भीष्म, द्रोण, कर्ण, शकुनी और उसके 99 भाई पहले ही मारे जा चुके थे। अपने बचाव के लिए वह एक झील द्वैपायन सरोवर में जाकर छिप गया ताकि बाद में पुनः शक्ति अर्जित करके पांडवों से बदला ले सके। जब पांडवों को यह जानकारी मिली तो श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे दुर्योधन को जल्द से जल्द खोजकर उसका अंत करें। भीम और दुर्योधन का अंतिम युद्ध। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को ललकारा और उसे युद्ध के लिए बुलाया। दुर्योधन ने चुनौती स्वीकार की, लेकिन उसने कहा कि वह केवल गदा युद्ध करेगा। भीम और दुर्योधन के बीच घमासान युद्ध हुआ। दुर्योधन अत्यंत शक्तिशाली गदाधारी था और उसका शरीर वज्र के समान कठोर था। युद्ध में दोनों योद्धा पूरी ताकत से लड़े, लेकिन श्रीकृष्ण ने भीम को इशारा किया कि वह दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करे, क्योंकि दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करते समय अपनी जंघा पर ताली मारी थी। भीम ने उसी स्थान पर प्रहार किया, जिससे दुर्योधन गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। अश्वत्थामा का प्रतिशोध और पांडवों के पुत्रों की हत्या। दुर्योधन के गिरने के बाद वह मरणासन्न अवस्था में था। इसी बीच उसके 3 प्रमुख योद्धा अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा वहां पहुंचे। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को सांत्वना दी और उसे आश्वस्त किया कि वह पांडवों से बदला लेगा। अश्वत्थामा ने रात्रि में पांडवों के शिविर में प्रवेश किया और धोखे से उनके 5 पुत्रों उपपांडवों की हत्या कर दी, जिन्हें वह पांडव समझ बैठा था। जब दुर्योधन को यह समाचार मिला तो वह प्रसन्न हुआ और यह कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ कि उसका प्रतिशोध पूरा हो गया। युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी का शोक। जब धृतराष्ट्र और गांधारी को समाचार मिला कि उनके सभी पुत्र मारे गए हैं तो वे अत्यंत शोक में डूब गए। धृतराष्ट्र की पीड़ा। धृतराष्ट्र, जो पहले ही अंधा था, अब पूरी तरह अकेला भी हो चुका था। जब पांडव उनसे मिलने आए तो उनका हृदय क्रोध और दुख से भरा हुआ था। विशेष रूप से भीम के प्रति उनका गुस्सा चरम पर था, क्योंकि उसने उनके प्रिय पुत्र दुर्योधन का वध किया था। श्रीकृष्ण को यह आभास हो गया कि धृतराष्ट्र भीम से प्रतिशोध लेने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने पहले से ही एक लोहे की प्रतिमा बनवा दी थी जो भीम के समान थी। जब धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाने के बहाने उस मूर्ति को पकड़ लिया तो उन्होंने अपने पूरे बल से उसे कुचल दिया। मूर्ति चकनाचूर हो गई, लेकिन तब तक श्रीकृष्ण ने भीम को वहां से अलग कर दिया था। गांधारी का श्राप। गांधारी ने युद्ध के बाद पांडवों को आशीर्वाद दिया, लेकिन श्रीकृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनके वंश का नाश हुआ है, वैसे ही 36 वर्षों के भीतर श्रीकृष्ण के यदुवंश का भी संहार हो जाएगा। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक और हस्तिनापुर की पुनर्स्थापना। युद्ध के समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। विदुर, धृतराष्ट्र और संजय ने उन्हें शासन की जिम्मेदारी दी। युधिष्ठिर ने राज्य में शांति और न्याय स्थापित किया। उन्होंने धृतराष्ट्र और गांधारी को उचित सम्मान दिया, लेकिन उन्होंने स्वयं गहरे अवसाद में चले गए, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि इस युद्ध में उनके अपने संबंधी भी मारे गए थे। निष्कर्ष। महाभारत युद्ध केवल एक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह मानवीय गुणों और दोषों की गाथा थी। दुर्योधन ने अंत तक अपने स्वाभिमान को बनाए रखा, लेकिन उसका अधर्म उसे नष्ट कर गया। अश्वत्थामा का प्रतिशोध अज्ञानता में हुआ, जिससे वह अपराधबोध से ग्रस्त हो गया। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के मोह में अंधे थे, जिससे वे न्याय नहीं कर सके।
गांधारी का श्राप यदुवंश के विनाश का कारण बना। युधिष्ठिर ने अंततः धर्म और सत्य की राह पर राज्य संभाला। महाभारत हमें यह सिखाता है कि युद्ध कभी भी किसी के लिए लाभकारी नहीं होता। यह विनाश और पीड़ा ही लाता है। महाभारत युद्ध की समाप्ति और परिणाम। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र में चला। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म, नीति और अनीति, लोभ और त्याग, भक्ति और अहंकार के बीच का संघर्ष था। युद्ध के अंत तक पांडव विजयी हुए, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। दोनों पक्षों के वीर योद्धा मारे गए। हस्तिनापुर का राजवंश लगभग समाप्त हो गया और पृथ्वी रक्त से लथपथ हो गई। इस लेख में हम युद्ध की समाप्ति, दुर्योधन की पराजय, धृतराष्ट्र और गांधारी के शोक, अश्वत्थामा के प्रतिशोध और युधिष्ठिर के राज्याभिषेक तक की घटनाओं का विस्तृत वर्णन करेंगे। युद्ध का अंतिम दिन और दुर्योधन की पराजय। महाभारत युद्ध का 18वां दिन सबसे महत्वपूर्ण था। इस दिन दुर्योधन को एहसास हो गया कि वह लगभग अकेला रह गया है। भीष्म, द्रोण, कर्ण, शकुनी और उसके 99 भाई पहले ही मारे जा चुके थे। अपने बचाव के लिए वह एक झील, द्वैपायन सरोवर में जाकर छिप गया, ताकि बाद में पुनः शक्ति अर्जित करके पांडवों से बदला ले सके। जब पांडवों को यह जानकारी मिली तो श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे दुर्योधन को जल्द से जल्द खोजकर उसका अंत करें। भीम और दुर्योधन का अंतिम युद्ध। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को ललकारा और उसे युद्ध के लिए बुलाया। दुर्योधन ने चुनौती स्वीकार की, लेकिन उसने कहा कि वह केवल गदा युद्ध करेगा। भीम और दुर्योधन के बीच घमासान युद्ध हुआ। दुर्योधन अत्यंत शक्तिशाली गदाधारी था और उसका शरीर वज्र के समान कठोर था। युद्ध में दोनों योद्धा पूरी ताकत से लड़े, लेकिन श्रीकृष्ण ने भीम को इशारा किया कि वह दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करे, क्योंकि दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करते समय अपनी जंघा पर ताली मारी थी। भीम ने उसी स्थान पर प्रहार किया, जिससे दुर्योधन गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। अश्वत्थामा का प्रतिशोध और पांडवों के पुत्रों की हत्या। दुर्योधन के गिरने के बाद वह मरणासन्न अवस्था में था। इसी बीच उसके 3 प्रमुख योद्धा अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा वहां पहुंचे। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को सांत्वना दी और उसे आश्वस्त किया कि वह पांडवों से बदला लेगा। अश्वत्थामा ने रात्रि में पांडवों के शिविर में प्रवेश किया और धोखे से उनके 5 पुत्रों उपपांडवों की हत्या कर दी, जिन्हें वह पांडव समझ बैठा था। जब दुर्योधन को यह समाचार मिला तो वह प्रसन्न हुआ और यह कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ कि उसका प्रतिशोध पूरा हो गया। युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी का शोक। जब धृतराष्ट्र और गांधारी को समाचार मिला कि उनके सभी पुत्र मारे गए हैं, तो वे अत्यंत शोक में डूब गए। धृतराष्ट्र की पीड़ा। धृतराष्ट्र, जो पहले ही अंधा था, अब पूरी तरह अकेला भी हो चुका था। जब पांडव उनसे मिलने आए तो उनका हृदय क्रोध और दुख से भरा हुआ था। विशेष रूप से भीम के प्रति उनका गुस्सा चरम पर था, क्योंकि उसने उनके प्रिय पुत्र दुर्योधन का वध किया था। श्रीकृष्ण को यह आभास हो गया कि धृतराष्ट्र भीम से प्रतिशोध लेने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने पहले से ही एक लोहे की प्रतिमा बनवा दी थी, जो भीम के समान थी। जब धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाने के बहाने उस मूर्ति को पकड़ लिया तो उन्होंने अपने पूरे बल से उसे कुचल दिया। मूर्ति चकनाचूर हो गई, लेकिन तब तक श्रीकृष्ण ने भीम को वहां से अलग कर दिया था। गांधारी का श्राप। गांधारी ने युद्ध के बाद पांडवों को आशीर्वाद दिया, लेकिन श्रीकृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनके वंश का नाश हुआ है, वैसे ही 36 वर्षों के भीतर श्रीकृष्ण के यदुवंश का भी संहार हो जाएगा। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक और हस्तिनापुर की पुनर्स्थापना। युद्ध के समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया।
विदुर, धृतराष्ट्र और संजय ने उन्हें शासन की जिम्मेदारी दी। युधिष्ठिर ने राज्य में शांति और न्याय स्थापित किया। उन्होंने धृतराष्ट्र और गांधारी को उचित सम्मान दिया, लेकिन उन्होंने स्वयं गहरे अवसाद में चले गए, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि इस युद्ध में उनके अपने संबंधी भी मारे गए थे। निष्कर्ष: महाभारत युद्ध केवल एक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह मानवीय गुणों और दोषों की गाथा थी। दुर्योधन ने अंत तक अपने स्वाभिमान को बनाए रखा, लेकिन उसका अधर्म उसे नष्ट कर गया। अश्वत्थामा का प्रतिशोध अज्ञानता में हुआ, जिससे वह अपराधबोध से ग्रस्त हो गया। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के मोह में अंधे थे, जिससे वे न्याय नहीं कर सके। गांधारी का श्राप यदुवंश के विनाश का कारण बना। युधिष्ठिर ने अंततः धर्म और सत्य की राह पर राज्य संभाला। महाभारत हमें यह सिखाता है कि युद्ध कभी भी किसी के लिए लाभकारी नहीं होता। यह विनाश और पीड़ा ही लाता है। महाभारत युद्ध की